ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मैं योगाचार्य सूर्यकांत दत्ता। आज हम वीडियो लेक्चर 5 में पतंजलि योग सूत्र से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो परीक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु है, जो इसमें परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं यूजीसी नेट और दूसरे परीक्षा में, योग की परीक्षा में, उनके हम एक कलेक्शंस को हम चर्चा करेंगे। ये प्रश्न अगर याद रहेंगे तो ऑलमोस्ट मैक्सिमम प्रश्न को हम वहाँ पे जवाब देने में, हम अपने आप को समर्थ करने में ज़्यादा बेहतर पाएंगे। तो इसमें हम पहले प्रश्न और उत्तर देंगे। आप लोग इसको नोट करें कॉपी में और इसको याद कर ले। ये बहुत हेल्पफुल है, बहुत उपयोगी है परीक्षा के दृष्टिकोण से। प्रश्न, पतंजलि योग सूत्र किसने लिखे थे? उत्तर, महर्षि पतंजलि ने। प्रश्न, योग सूत्र में कुल कितने पाठ या अध्याय है? उत्तर, 4। नाम है समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद और कैवल्य पाद। प्रश्न, योग सूत्र में कुल कितने सूत्र है? उत्तर, 195। पहले में 51, फिर 55, फिर 55, फिर 34। तो 51 प्लस 55 प्लस 55 प्लस 34 इज इक्वल टू 195 सूत्र होते हैं। विभिन्न पादों अध्यायों में सूत्रों का वितरण का विवेचना कीजिए। प्रश्न है, उत्तर है समाधि पाद में 51 सूत्र, साधन पाद में 55 सूत्र, विभूति पाद में 55 सूत्र 55 और कैवल्य पाद में 34 यानी 34 सूत्र हैं। प्रश्न, योगश्चित्त वृत्ति निरोध योग की परिभाषा कौन से सूत्र में है? उत्तर, योग सूत्र के पहले पाद के समाधि पाद के द्वितीय सूत्र है 1.1/2। प्रश्न, योग सूत्र के अनुसार चित्त का स्वाभाविक गुण क्या है? उत्तर, योग सूत्र के अनुसार चित्त का स्वाभाविक गुण प्रकाश है, यानी सत्वगुण की वृद्धि यानी प्रकाश है। तो प्रश्न, चंचलता किस गुण की विशेषता या लक्षण है? उत्तर, रजोगुण की। प्रश्न, चित्त की भूमियां कितनी है? चित्त की कितनी भूमियां होती हैं? उत्तर, 5 भूमि होती है, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। प्रश्न, कौन सी भूमियां योग की भूमियां कहलाती है? उत्तर, एकाग्र और निरुद्ध। प्रश्न, किस भूमि में चित्त सत्वगुण प्रधान होते हैं? उत्तर, इसके 2 भूमि होते हैं, एकाग्र और विक्षिप्त। इन दोनों में, विक्षिप्त में भी आपका सत्वगुण ज्यादा होती है और एकाग्र में उससे ज्यादा होती है। प्रश्न, किस भूमि में चित्त रजोगुण प्रधान होती है? उत्तर, क्षिप्त भूमि में। प्रश्न, किस भूमि में चित्त तमोगुण प्रधान होती है? उत्तर, मूढ़ में। प्रश्न, किस भूमि में विवेक ख्याति का जन्म होता है? उत्तर, निरुद्ध भूमि में। प्रश्न, चित्त की कितनी वृत्तियां है? उत्तर, 5 वृत्तियां है, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। प्रश्न, प्रत्येक वृत्ति के कितने भाग होते हैं? उत्तर, 2 भाग होते हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। प्रश्न, प्रमाण वृत्ति कितने प्रकार की होती है? उत्तर, 3 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। प्रश्न, अंधेरे में रस्सी को सांप समझना कौन सी वृत्ति का उदाहरण है? उत्तर, विपर्य वृत्ति का। प्रश्न, योग सूत्र के अनुसार चित्त की वृत्तियों को रोकने का उपाय क्या है? उत्तर, अभ्यास और वैराग्य। प्रश्न, योग सूत्र के अनुसार अभ्यास में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए? उत्तर, दीर्घकाल, निरंतर व सत्कार पूर्वक दृढ़ता से। इसके लिए पतंजलि योग सूत्र में ऑलरेडी महर्षि पतंजलि ने एक सूत्र श्लोक दिए हैं, जिसका अर्थ है दीर्घकाल, निरंतर और सत्कार पूर्वक और दृढ़ता से। प्रश्न, वैराग्य के कितने प्रकार होते हैं? उत्तर, अपर वैराग्य और पर वैराग्य। प्रश्न, ज्ञान की पराकाष्ठा कौन से वैराग्य होती है? उत्तर, पर वैराग्य। प्रश्न, ईश्वर की परिभाषा योग सूत्र में कहाँ पर दी गई है? उत्तर, 1/24 समाधि पाद के 24वां सूत्र में। प्रश्न, ईश्वर की विशेषताएं क्या क्या है? उत्तर, क्लेश, कर्म, विपाक और आशय से मुक्त पुरुष ईश्वर की विशेषता है। प्रश्न, योग सूत्र के अनुसार क्लेश कितने हैं? उत्तर, क्लेश 5 है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश।
प्रश्न, सांख्य में पंचक्लेश को क्रमशः क्या कहा जाता है? उत्तर, तम, मोह, महामोह, तामिश्र और अंध तामिश्र। प्रश्न, उपरोक्त में से कौन सा क्लेश है जिसका डर भगवान को भी होगा परंतु योगी को नहीं होता है? उत्तर, अभिनिवेश यानी मृत्यु का डर। प्रश्न, योग सूत्र के अनुसार कर्म के प्रकार प्रकृति के आधार पर कितनी है? उत्तर, कुशल व अकुशल यानी ये 2 प्रकार की होती है। शुक्ल कर्म कृष्ण कर्म के बारे में हमने अध्ययन किया है। प्रश्न, योग सूत्र के अनुसार प्रणव किसका नाम है? उत्तर, श्लोक नंबर 27 समाधिपाद में बताया गया कि तस्य वाचकः प्रणवः, वो ईश्वर का नाम है। प्रणव ईश्वर का नाम है। चित्त में बाधाएं उत्पन्न करने वाले अंतराय कितने होते हैं? प्रश्न है कि चित्त में बाधाएं उत्पन्न करने वाले अंतराय कितने होते हैं? उत्तर, 9 होते हैं। प्रश्न, किसी कार्य को करना ही नहीं चाहना, ये क्या कहलाता है? उत्तर, ये 9 अंतराय में से एक अंतराय है, स्त्यान अंतराय है। इसका अर्थ होती है चित्त की आकर्मण्यता। प्रश्न, इन 9 चित्त विक्षेपों के साथ साथ जो परिणाम स्वरूप जो सहायक होते हैं, इन 9 चित्त विक्षेपों के साथ साथ सहायक जो परिणाम स्वरूप पैदा होते हैं, उन विक्षेपों की संख्या कितनी है? उत्तर, 5। प्रश्न, दुख कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर, 3 प्रकार के, आध्यात्मिक, अधिभौतिक और अधिदैविक। प्रश्न, भावना चतुष्टय में क्या क्या आता है? उत्तर, मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, ये 4 चीजें मिलाकर हम कहते हैं भावना चतुष्टय कहते हैं। प्रश्न, भावना चतुष्टय में वर्णन योग सूत्र में किस सूत्र में बताया गया है? उत्तर, पहला अध्याय के 33 नंबर श्लोक, समाधिपाद के 33वां या 33 नंबर श्लोक। प्रश्न, समाधि के प्रकार कितनी है? उत्तर, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। प्रश्न, संप्रज्ञात समाधि के कितने भेद है? प्रश्न है कि संप्रज्ञात समाधि के कितने भेद है? उत्तर, संप्रज्ञात समाधि के 4 भेद है, वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता। प्रश्न, असंप्रज्ञात समाधि के कितने भेद है? उत्तर, 2 भेद है, भव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय। असंप्रज्ञात समाधि के 2 भेद होते हैं, भव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय। प्रश्न, किस समाधि में चित्त की एकाग्रता बनी रहती है? उत्तर, संप्रज्ञात समाधि में। प्रश्न, किस समाधि में चित्त की कोई भी वृत्ति शेष नहीं रहती है? उत्तर, असंप्रज्ञात समाधि में। प्रश्न, असंप्रज्ञात समाधि प्राप्ति के लिए कौन सा वैराग्य आवश्यक होती है? उत्तर, पर वैराग्य। प्रश्न, योगियों के कुल कितने प्रकार बताए गए हैं? उत्तर, मृदु, मध्य, अधिमात्र, और इन 3 में से प्रत्येक के भी 3-3 प्रकार होते हैं। इस तरह से 3 × 3 = 9 प्रकार बताए गए हैं। जो जिसके पास है वैसा ही रूप ले लेना क्या कहलाता है? प्रश्न है कि जो जिसके पास है वैसा ही रूप ले लेना क्या कहलाता है? उत्तर है समापत्ति। प्रश्न, समापत्ति के कितने प्रकार बताए गए हैं? उत्तर, 4 प्रकार, सवितर्क, निर्वितर्क, सुवितर्क और निर्विचार। प्रश्न, समापत्ति के मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? सवितर्क को हम सविचार भी कह सकते हैं, इसको निर्वितर्क को हम निर्विचार भी कह सकते हैं। प्रश्न, उपरोक्त चारों को मिलाकर हम क्या कहते हैं? उत्तर है कि इनको सबीज समाधि कहते हैं। प्रश्न, आध्यात्म प्रसाद क्या कहलाता है? उत्तर, निर्विचार की शुद्धता से प्राप्त ज्ञान को आध्यात्म प्रसाद कहते हैं। प्रश्न, निर्विचार या आध्यात्म प्रसाद में बुद्धि कैसी हो जाती है? उत्तर, निर्विचार या आध्यात्म प्रसाद में बुद्धि ऋतंभरा प्रज्ञा की तरह हो जाती है, ऋतंभरा प्रज्ञा के जैसे हो जाती है। प्रश्न, ऋतंभरा प्रज्ञा क्या होती है? उत्तर, ज्ञान की उच्चतम अवस्था को हम ऋतंभरा प्रज्ञा कहते हैं। ज्ञान की उच्चतम अवस्था को हम ऋतंभरा प्रज्ञा कहते हैं। प्रश्न, विवेक की ख्याति हो जाने के बाद उसमें भी राग रहित हो जाने पर कौन सी समाधि प्राप्त होती है? तो विवेक की ख्याति प्राप्त हो जाने के बाद उसमें भी राग रहित अगर होती है तो ये कौन सी समाधि प्राप्त होती है? ये प्रश्न है। उत्तर है धर्ममेध समाधि। प्रश्न, जब धर्ममेध समाधि में भी सभी कर्म निवृत्त हो जाते हैं तो वो अवस्था क्या कहलाती है? उत्तर है जीवन मुक्त अवस्था। प्रश्न है क्रिया योग क्या होता है? प्रश्न है कि क्रिया योग क्या होती है? उत्तर है तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये तीनों क्रिया योग है। श्लोक नंबर
2/1 साधन पाद के पहला सूत्र है। प्रश्न है द्वंद्वों को सहन करना क्या कहलाता है? उत्तर है तप। प्रश्न है सभी क्लेशों का मूल किसमें है? उत्तर है अविद्या। प्रश्न है महामोह किस क्लेश को कहा जाता है? उत्तर राग को। प्रश्न योग सूत्र के अनुसार कर्माशय किसके द्वारा बनता है? उत्तर क्लेशों से। प्रश्न है कर्मफल किसके आधार पर बनता है? उत्तर जाति, आयु और भोग के आधार पर कर्मफल बनता है। प्रश्न है दुख का जन्म किससे होता है? उत्तर है प्रकृति और पुरुष के संयोग से। प्रश्न है पुरुष किसको कहते हैं? उत्तर दृष्टा को हम पुरुष कहते हैं। जो आत्मा होती है, जो दृष्टा, जो दृष्टा होती है, दृष्टा को हम पुरुष कहते हैं। प्रश्न है दृश्य प्रकृति का प्रयोजन क्या है? उत्तर है भोग और अपवर्ग प्रकृति का प्रयोजन होती है। प्रश्न है प्रकृति के कितने परिणाम बताए गए हैं? उत्तर है 4। प्रकृति के 4 परिणाम बताए गए हैं। प्रश्न है योग सूत्र में सांख्य से कौन सा तत्व ज्यादा है? उत्तर है 26वां तत्व जिसको हम ईश्वर कहते हैं। प्रश्न है अष्टांग योग के अंतर्गत योग के अंतरंग साधन कौन सी है? महर्षि पतंजलि के अनुसार योग के अंतरंग उत्तर है महर्षि पतंजलि के अनुसार धारणा, ध्यान और समाधि ये योग की अंतरंग साधन है। प्रश्न है किसकी सिद्धि का पालन से सभी रत्नों की प्राप्ति होती है? उत्तर है अस्तिया की। प्रश्न है अष्टांग के अंतर्गत नियमों की संख्या कितनी है? उत्तर है 5। नाम है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर परिधान। प्रश्न है पंच महाव्रत किसे कहा जाता है और इसकी गणना कितने कालों में की जाती है? उत्तर है यमों को हम यम को हम पंच महाव्रत कहते हैं। इसकी गणना 4 काल में की जाती है। जाति, देश, काल और समय में इसकी गणना होती है। प्रश्न है सर्वोत्तम सुख की प्राप्ति के लिए किस नियम को माना जाता है? उत्तर है संतोष। प्रश्न है योग सूत्र में आसन की परिभाषा क्या है और क्या कहा गया है? उत्तर है स्थिर सुखम आसनम। प्रश्न है आसन का सिद्ध होने से क्या प्राप्त होती है? उत्तर है स्थिरता आने से आपका आसन से हमें दृढ़ता प्राप्त होती है और द्वंद्वों को सहने की क्षमता प्राप्त होती है। प्रश्न है योग सूत्र के अनुसार प्राणायाम कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर है 4। प्रश्न है इंद्रियों का अपने विषय से विमुख होना क्या कहलाता है? उत्तर है प्रत्याहार। विमुख होना मतलब अंतर्मुखी होना। प्रश्न है धारणा, ध्यान और समाधि योग सूत्र के किस पाद में आते हैं? उत्तर है विभूति पाद में। प्रश्न है योग सूत्र के अनुसार धारणा अभ्यास के लिए चित्त को कितने चक्रों से बांधने की बात कही गई है? उत्तर है 5 चक्रों में से। प्रश्न है धारणा, ध्यान व समाधि की एकता क्या कहलाती है? उत्तर है संयम। जहाँ भी हम धारणा, ध्यान और एकता को हम एक साथ करके उसे संयम कहते हैं। प्रश्न है चित्त का ज्ञान प्राप्त करने के लिए संयम कहाँ करना चाहिए? उत्तर है हृदय। प्रश्न है सिद्धि प्राप्त करने के लिए कितने मार्ग बताए गए हैं? उत्तर है 5। प्रश्न है योग सूत्र के अनुसार कितने प्रकार की सिद्धियों का वर्णन है? योग सूत्र में कितने प्रकार की सिद्धियों का वर्णन है? उत्तर है 8 सिद्धियां। प्रश्न है योग सूत्र के अनुसार कितने कर्मों का वर्णन है? उत्तर है 4। प्रश्न है योग सूत्र में योगी कर्म को किसे कहा जाता है? योगी कर्म किसे कहा जाता है? उत्तर है शुक्ल अशुक्ल यानी निष्काम कर्म। प्रश्न है वासना से उत्पन्न होने के कारण वासना के उत्पन्न होने के कितने कारण हैं? उत्तर है ये 4 कारण से वासना उत्पन्न होती है। प्रश्न है वासना का आश्रय कहाँ बताया गया है? उत्तर है वासना का आश्रय चित्त बताया गया है। प्रश्न है विवेक ख्याति की कितनी भूमियां हैं? उत्तर है 7। भोग व अपवर्ग प्रयोजन रहित होकर अपने कारण में लीन होना क्या कहलाता है? ये प्रश्न है। उत्तर है कैवल्य अवस्था। प्रश्न है देखे व सुने गए विषयों में तृष्णा रहित होना कौन सा वैराग्य है? उत्तर है वशीकार वैराग्य। प्रश्न है पंच क्लेशों की अवस्थाएं क्या होती है? क्या है पंच क्लेशों की अवस्थाएं क्या है? उत्तर है 4 अवस्थाएं होती है प्रसत्तु, तनु, विच्छिन्न और उदार। प्रश्न है सुख भोगने की इच्छा क्या कहलाती है? उत्तर है राग। प्रश्न है
योग सूत्र के अनुसार दुख कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर है ताप दुख, परिणाम व संस्कार दुख, ताप दुख, परिणाम दुख और संस्कार दुख। ये योग दर्शन के अनुसार होता है। प्रश्न है योग सूत्र में चेतना किसकी विशेषता बताई जाती है? उत्तर है पुरुष या आत्मा की। प्रश्न है योग सूत्र में हान का क्या अर्थ होती है? उत्तर है पुनर्जन्म आदि भावों दुखों का अंत होना हान कहलाता है। प्रश्न है हान का उपाय क्या होता है? उत्तर है हान का उपाय विवेक ख्याति होता है। प्रश्न है सामाजिक सुधार के लिए अष्टांग योग का कौन सा अंग आवश्यक है? सबसे पहले कौन सा चाहिए आपको? उत्तर है यम। प्रश्न है योग सूत्र के अनुसार प्रकृति और पुरुष की अभेद प्रतीति क्या होता है? उत्तर है भोग। प्रश्न है योग सूत्र के अनुसार पूर्व जन्मों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक होती है? उत्तर है संस्कारों का साक्षात करना। प्रश्न है सूर्य में संयम से क्या प्राप्त होते हैं? उत्तर है समस्त लोकों का ज्ञान प्राप्त होता है। प्रश्न है परप्रसंख्यान शब्द किससे संबंधित है? उत्तर है धर्ममेध समाधि से संबंधित। प्रश्न है योग सूत्र के कौन से सूत्र में क्वांटम सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है? उत्तर है 2/18 दूसरे अध्याय का 8वां श्लोक। योग सूत्र के दूसरे अध्याय के 8वां श्लोक में क्वांटम सिद्धांत को बताया गया है, जो बहुत पहले इतने पहले बता दिया गया था, जिसको हम आज क्वांटम फिजिक्स के नाम से कुछ टाइम पहले ये प्रयोग में आया हुआ है। प्रकृति व पुरुष के संयोग से क्या उत्पन्न होता है? उत्तर है प्रश्न है प्रकृति व पुरुष के संयोग से क्या उत्पन्न होता है? उत्तर है महातत्व। प्रश्न है मोक्ष के लिए योग सूत्र में कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है? उत्तर है कैवल्य। प्रश्न है क्लेशों को दूर करने के लिए उपाय का वर्णन कौन से पाद में है? उत्तर है साधन पाद में। प्रश्न था क्लेशों को दूर करने के लिए उपायों का वर्णन कौन से पाद में है? उत्तर है साधन पाद में। प्रश्न है मध्यम कोटि के साधकों के लिए कौन सा योग बताया गया है? उत्तर है क्रिया योग। प्रश्न है एक नाड़ी बराबर कितनी होती है? उत्तर है 24 मिनट। प्रश्न है धारणा की अवधि कितनी नाड़ी बताई गई है? उत्तर है 5 नाड़ी, यानी 5 × 24 = 110 मिनट। प्रश्न है ध्यान की अवधि कितनी नाड़ी बताई गई है? उत्तर है 60 नाड़ी, यानी 60 × 24 = 1440 मिनट = 24 आवर्स। याद रखिएगा, ये संख्या के साथ पूछ सकते हैं एग्जाम। प्रश्न है योग सूत्र पर सबसे पहला भाष्य किसने लिखा था? योग सूत्र पर सबसे पहला भाष्य किसने लिखा था? उत्तर है वेद व्यास जी। वेद व्यास जी ने व्यास भाष्य के नाम से सबसे पहले भाष्य लिखे थे। प्रश्न है ब्रह्म में चित्त के एकाग्र करना व गुरु की सेवा करना क्या कहलाता है? उत्तर है समाधान, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो हमें अपनी समस्याओं का समाधान मिलती है। प्रश्न है भव प्रत्यय में समाधि में भव का अर्थ क्या होती है? उत्तर है भव का अर्थ अविद्या होती है। प्रश्न है लगातार निष्काम करते हुए चित्त की कौन सी अवस्था उत्पन्न होती है? उत्तर है विक्षिप्त अवस्था। प्रश्न है धारणा, ध्यान व समाधि को किस समाधि से बहिरंग साधन माना जाता है? उत्तर है निर्वित समाधि से। प्रश्न है कि राजयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राजयोग का मुख्य उद्देश्य इंद्रियों का नियंत्रण करना होता है। प्रश्न है लिंग व लिंगी पर आधारित प्रमाण कौन सा होता है? उत्तर है अनुमान प्रमाण। प्रश्न है चतुर्भ्य पाद का वर्णन किस पाद के अंतर्गत आती है? उत्तर है साधन पाद। यहाँ हमने कुछ प्रश्नों को हमने संकलित किया और आपको सामने रखा, जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूछे गए हैं उन टॉपिक्स को लेकर के, जिससे कुछ शंकाएं कभी कभी पैदा होती है, उत्पन्न होती है जब हमारे पास कई ऑप्शन होते हैं। तो आप इनके आंसर्स को लिख करके अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, और हम अगले वीडियो में और भी कुछ क्वेश्चन ऐसे लाएंगे। हमारा लक्ष्य ये है, हमारा स्ट्रैटेजीज ये है कि उन शब्दों से आपको फैमिलियर करा दी जाए जिसमें से एग्जाम में एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपको बहुत मदद करेगा, हेल्प करेगा, क्योंकि पूरा पुस्तक पढ़ने के बाद इस तरह से जब आप रिवीजन करते हो तो आपको बहुत हेल्प करता है चीज़ों को
याद रखने में और समझने में। मैं योगाचार्य सूर्यकांत दत्ता आप सबका मंगल कामना करता हूँ। अगर आपको इनमें से किसी भी टॉपिक पर कोई प्रश्न है तो आप मुझे योग साधना .india में मेरा यूट्यूब चैनल है, उसमें आप व्यक्तिगत रूप से आप अगर आप कमेंट में कोई क्वेश्चन कर देंगे, अगर अपना क्वेश्चन पोस्ट कर देंगे तो मैं कमेंट के माध्यम से भी आंसर दूंगा, या आपको व्यक्तिगत रूप से अगर आप करना चाहते तो आप ईमेल में या आपको जैसे भी संचार माध्यम आपको आपके लिए अच्छा रहेगा, मैं उससे आपको आंसर दूंगा। आप खाली प्रश्न को खाली पुट कीजिए, बाकी मैं आपसे कांटेक्ट कर लूंगा कि आप आंसर दे करके कि आपको और क्या क्या चाहिए और क्या क्या दिक्कत है। हम शांति पाठ करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम। आप सबके अंदर जो परमात्मा है उनको मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। आप सबका दिन मंगलमय हो। ओम शांति।